Anyone? What is communication? आलोक बताओ। मैम शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, और कोई? वेरी गुड बेटा। मैम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम one person to another person. राइट। चलो अब मैं डाटा ट्रांसलेशन। सही है। सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हो, होता एक ही चीज है कि एक सेकेंड देखो, हम क्या करते हैं, ये हमारा है ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। हम ट्रांसमीटर से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को ट्रांसमिट करते हैं उसका एक प्रॉपर चैनल होता है। उस चैनल को ही हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब किस तरह से हम अपने सोर्स को एक ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, अभी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें क्या होता है कि ये है इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर है इनपुट ट्रांसड्यूसर, फिर है ट्रांसमीटर, फिर है चैनल, देन है रिसीवर, फिर एक और होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक, यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकलती है, इंफॉर्मेशन इन द ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ पे हमारी जो यहाँ से हमने जो भी कोई अपना एक कोई साउंड या फिर कोई भी स्पीच साउंड कुछ भी हमने डेटा जो ट्रांसमिट किया है, लिख देते हैं साउंड, पिक्चर, स्पीच डेटा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनपुट ट्रांसड्यूसर से ट्रांसमीटर की तरफ जो है इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी ट्रांसमीटर को, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक, ये है चैनल। यहाँ पे श्योर है कि नॉइस होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो बेटा। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है? हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है, बोलो। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है उसको हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मैसेज विच हैज टू बी ट्रांसमिटेड। हम इंफॉर्मेशन सोर्स से कोई भी जो भी हमारा रिक्वायर्ड मैसेज है उसको हम इनपुट ट्रांसड्यूसर में अपना भेजते हैं, ताकि जिस भी फॉर्म में हमें यहाँ पे आउटकम चाहिए वो हमें मिले।
ये बीच में इतने सारे चैनल्स इसलिए होते हैं ताकि जो हमको इंफॉर्मेशन, अब हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ से जो भी बात कर रही हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर एक चैनल में जा रही हो। बीच बीच में कहीं पे जैसे ये देखो चैनल के थ्रू जब जाएगी तो बहुत सारे नॉइज भी आएंगे। अभी जैसे यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू नहीं है तो देखो कोई नॉइस नहीं बीच में आ रही है, बट कभी कभी क्या है, अभी देखो जैसे अभी आलोक जब कुछ बता रहा था तो उसके पास नेटवर्क का इशू था तो बीच में बहुत सारी नॉइस आ रही थी ना। Yes, ma'am. बेटा बीच में जब मैं बोलूं तो रिप्लाई करते रहो, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ बोलते जा रही हूँ और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां नहीं समझ में आए तुरंत आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ए ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है कि एक एनर्जी को जो हमने यहाँ से इनपुट इंफॉर्मेशन सोर्स से जो हमने एनर्जी ट्रांसमिट की है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमीटर को भेजता है। ठीक, ट्रांसमीटर का क्या यूज है? The function of a transmitter is to process the electrical signal from different aspects. For example, in radio broadcasting, the electrical signal obtained from sound signal is processed to restrict its range of audio frequencies and it's often amplified. समझ में आया कुछ इसका मतलब? ट्रांसमीटर का क्या यूज है? Function of the transmitter is to process the electrical signal from different aspects. जो हम यहाँ से इनपुट ट्रांसड्यूसर से जो भी हम सिग्नल ट्रांसमीटर को दे रहे हैं इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म वो जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भेज रहा है चैनल को, ठीक है? दिव्यांशी कुछ कहना है बेटा? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो चैनल एंड द नॉइस। ये जो चैनल टर्म है इसका मतलब होता है, चैनल मीन्स द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो चैनल के ही थ्रू जा रही है, और जो भी बीच में नॉइस होता है वो भी इसी चैनल में ही पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई नॉइस हो रहा है। रिसीवर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द रिसीवर इज टू रिप्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म फ्रॉम द डिस्टॉर्टेड रिसीव्ड सिग्नल। यहाँ पे जो भी हमें सिग्नल मिलता है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक? तो जो भी हम यहाँ पे सिग्नल ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है और उसको रिसीव करके वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर को भेज रहा है। अब आउटपुट अब इसके बाद क्या होता है? डेस्टिनेशन ऑफ फाइनल स्टेज इज आउटपुट ट्रांसड्यूसर which is used to convert an electrical message signal into original form. आउटपुट ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है यहाँ से उसको बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हमको रिसीव कराता है। कुछ मतलब समझ में आया इसका कि कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है? कोई बताएगा? नहीं समझ में आया है तो वो भी बता दो, मैं दोबारा समझाऊंगी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम थोड़ा सा। अच्छा चलो, इंफॉर्मेशन सोर्स का तुम हमसे कम्युनिकेट करते रहो बेटा। सर्वेश, इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या काम है ये बताओ? इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या काम है? देखो मैंने यहाँ लिख रखा है इसीलिए
इंफॉर्मेशन सोर्स का काम है, जो भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजे या जो भी साउंड या जो भी डेटा भेज रहे हैं उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर को फॉरवर्ड करना। ठीक, यस मैम। अब जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो जो है एक इनपुट ट्रांसड्यूसर एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करके ट्रांसमीटर को भेजता है, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यस मैम। ठीक, ट्रांसमीटर का क्या काम है? जो हमारा ट्रांसमीटर है उसके पास जैसे ही सिग्नल पहुंचता है वो तुरंत जो है सिग्नल को रिसीवर पे भेजने के लिए बीच में एक चैनल, एक मीडियम बनाया जाता है चैनल का। अगर हम मीडियम नहीं बनाएंगे तो फिर जो भी जैसा भी है वो रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि हाँ हम किस माध्यम से, बिना किसी माध्यम से हम कोई भी डेटा भेज तो सकते नहीं है। हमको कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए होगा अपना डेटा भेजने के लिए ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। यस मैम। तो हम उसमें चैनल का यूज करते हैं कि हाँ ये चैनल है, इसके थ्रू हमने ट्रांसमीटर से रिसीवर पे एक डेटा भेजा है। अब जैसे ही वहां पे देखो बेटा, थोड़ा चैनल में ऑब्वियस सी बात है थोड़ी नॉइस जनरेट होगी, बिना नॉइस के कोई भी डेटा नहीं जाता है, थोड़ा मोड़ा नॉइस जाता है। अब जो नॉइस यहाँ रिसीवर को जो भी अपना ये फिल्टर करके भेजता है, हल्का फुल्का जो भी यहाँ नॉइस बचता है, वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो भी उसके पास डेटा पहुंचा है उसको कन्वर्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में देता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का ये काम है। जो भी हमारे पास डेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुंचा है वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में हमें रिसीव कराएगा। ठीक है? यस यस मैम। और किसी को बेटा कुछ कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो तुरंत। नो मैम। आगे बढ़े क्या? अच्छा, अब सर्वेश के अलावा मुझे कोई और बताए कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। मनीष यस मैम। बताओ बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? मैम या मैम किसी भी डाटा को मैम एक सोर्स से अदर सोर्स में मतलब कन्वर्ट, मतलब मैम चैनल के माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाता है। और मैम ज्यादा नहीं समझ। अयान अयान बेटा, जिन लोगों को क्लास नहीं अटेंड करनी है सिर्फ चालू करके छोड़ देना है, वो लोग कल से क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है? उन लोगों को आने की कतई कोई जरूरत नहीं है। हाँ आशीष बोलो बेटा। मैम जैसे मैम कोई भी हमारे पास डाटा रहते मैम, किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुझे हमें मैम ट्रांसफर करना होता है। मैम जिस सिस्टम से हम उसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि मैम हमारे पास सोर्स होता है, फिर उसे हम मैम ट्रांसमीटर के पास सेंड करते हैं, फिर वो मैम जाता है मीडियम के पास मैम, फिर मीडियम के थ्रू हमारा फिर मैम रिसीवर के पास पहुंचता है, फिर उसको वापस से वो मैम क्या कहते हैं ओरिजिनल साउंड में आता है। ये जो सिस्टम होता है मैम, इसी इसी को हम कहते हैं मैम कम्युनिकेशन सिस्टम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है। किसी को पता है बैंडविड्थ क्या होती है? Anyone knows what is bandwidth? नो मैम, बैंडविड्थ नहीं पता मैम। अच्छा चलो, बैंडविड्थ की मैं डेफिनेशन बताती हूँ। जो कॉन्सेप्ट होता है बैंडविड्थ का वो क्या होता है। Bandwidth may be defined as the portion of the electromagnetic spectrum occupied by the signal
we may also define the bandwidth as the frequency range over which an information signal is transmitted. Bandwidth is the difference between the upper and the lower frequency limit of the signal. We already know different types of passband signals such as voice signal, music signal, TV signal, etc. ये तो पता होगा ना कि हाँ, जो भी वॉइस सिग्नल है, म्यूजिक सिग्नल है या फिर टीवी सिग्नल, जैसे हम जो बात कर रहे हैं इसमें भी बैंडविड्थ है, कोई ना कोई बैंडविड्थ होती है, कितनी भी होती है ना. Yes. Each of these signal will have its own frequency range. जितने भी जैसे जो मैं बात कर रही हूँ इसका भी एक कोई रेंज डिफाइन होता है, टीवी सिग्नल का रेंज डिफाइन होता है, ठीक है. म्यूजिक सिस्टम है, जो म्यूजिक से सिग्नल निकल रहा है उसका भी, हर एक चीज का एक अपना अपना अलग बैंडविड्थ रेंज डिफाइन होता है, ठीक है. इसी रेंज को, जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है सिग्नल की, इसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं. जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी बात करने पे जो भी सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एक अलग रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है. उसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है F1 फ्रीक्वेंसी है, ये F2 है, ठीक है. ये 15 किलो हर्ट्स है, ये 20 हर्ट्स है, ठीक. इन दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है एक फ्रीक्वेंसी रेंज होगा. ये दोनों फ्रीक्वेंसी है, दोनों के बीच में जो भी सिग्नल है उसका जो, उसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक. बैंडविड्थ को BW से डिफाइन किया जाता है. ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है. ये म्यूजिक सिग्नल का है, ठीक. जो म्यूजिक सिग्नल की रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज, ठीक. बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं F2 माइनस F1. सो F2 इज 15 किलो हर्ट्ज. इसको हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, सर्वेश तुम्हारे अलावा कोई और बताओ. 15 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में लिखने के लिए कितना लिखा जाएगा? फटाफट बताओ बेटा. 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैम. वेरी गुड. कौन बताया? सूरज. यश मैम. वेरी गुड बेटा. सो 15,000 हुआ ये. अब इसमें से -20, 14,980 हर्ट्ज, ठीक है. इन दोनों के बीच की जो बैंडविड्थ है F1 टू F2 के बीच में, वो 14,980 हर्ट्ज है. अब मैं बता देती हूँ वॉइस सिग्नल, जो टेलीफोनी की वॉइस सिग्नल होती है उसकी रेंज होती है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इस चीज को. जो वॉइस सिग्नल है फॉर टेलीफोनी
ये इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 300 टू 3400 होती है, ठीक। और इसकी जो बैंडविथ होती है इन हर्ट्स, ये सब हर्ट्स में ही है, ठीक है, ये होती है 3100। ओके। म्यूजिक सिग्नल का वो अभी देख ही लिए हो। म्यूजिक सिग्नल का 20 टू 15,000 होता है, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। और जो बैंडविथ होती है 14,980 होती है, 14,980 होती है। टीवी सिग्नल का 0 टू 5 मेगाहर्ट्ज, और बैंडविथ जो होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज होती है। अच्छा ये बताओ कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से तुम लोग खुद से बैंडविथ निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ। यस मैम। यस कैसे? मैम। कैसे बताओ। मैम F2 माइनस F1। वेरी गुड। देखो ठीक है, डिजिटल डेटा जो होता है वो 300 टू 3400 होता है, और इसकी जो बैंडविथ होती है 3100 होती है। ये डिजिटल डेटा ये वॉइस सिग्नल के ही इक्वल होता है, बात वही होती है। अगर हम टेलीफोनी के मीडियम में यूज कर रहे हैं तो ये होता है, ठीक है। गुड़िया मौर्य कौन है? अभी जो एंटर हुई है गुड़िया मौर्य, कोई जान रहा है कौन है बेटा? नो मैम। प्रेजेंट मैम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गुड़िया? मैम यस मैम। ये कोई टाइम नहीं है ना एंटर करने का क्लास में? सॉरी मैम। 10:30। वेरी गुड, ऐसे ही लेट करो, ठीक है। बेटा अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 9 मिनट है। अब ये देखो, ये जो भी हमारी बैंडविथ होती है उसको सिंपली हम अगर हमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है तो हम आराम से अपनी बैंडविथ निकाल सकते हैं कि कितनी जो है हमारे उसकी बैंडविथ है। तो बैंडविथ को निकालने के लिए क्या है, उसका फॉर्मूला F2 माइनस F1 बैंडविथ। आज जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग जो है ये दोनों चीज कल प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि मैं कल कभी भी पूछ सकती हूँ। ओके मैम। जो नहीं बता पाएगा वो अपना कल सोच के रखना क्या होगा, ठीक है बेटा? यस मैम। अच्छा, जो चीज भी बेटा नहीं समझ में आएगी वो बिल्कुल क्लियरली पूछ लेना, बिल्कुल सोचना नहीं है उसमें, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आता है वो तुरंत पूछ लेना कि हाँ मैम ये चीज क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अभी आज ये 2 टॉपिक खत्म हुआ है, अभी बेटा हम सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। पहले बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए इसका, उसके बाद हम अपने मेन सिलेबस पे पहुंचेंगे, ठीक है। टोटल 30 लोग प्रेजेंट हैं।
So the required bandwidth in the data transmission depends upon the rate at which the data is being transmitted. The bandwidth increases with increase in the rate of the data transmission. इसका मतलब क्या है? बताओ, इस लाइन को नोट करो. The required bandwidth in the data transmission depends upon the rate at which इसको सबने नोट कर लिया, ये जो मैं स्क्रीन शेयर किया है मैंने? Yes, ma'am. So the required bandwidth in the data transmission depends upon the rate at which the data is being transmitted. The bandwidth increases with increase in the rate of data transmission. इसको सब लोग नोट डाउन कर लो. इसका मतलब बताओ. जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो पूछ लेना. नोट डाउन हो गया सबका? यस मैम. Yes, ma'am. इसका मतलब बताओ. मैम जो रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है हम्म. मैम, इसका मैम रेट कैसे मेजर करेंगे जो डाटा ट्रांसमिशन का? मैम जो रेट है मतलब उसको कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा जो हम बैंडविड्थ जो निकाल रहे हैं वो रेट ही है. उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको आप क्या बोलोगे? रेट का मतलब क्या होता है? मैम किसी टाइम में, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो किसी सकता चीज है की या वैल्यू ना. रेट का मतलब तो वैल्यू ही तो होता है. यस मैम. कुछ और है तो बताओ. अगर मैं गलत हूं तो तुम वो भी बोल सकते हो. जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज करती है रेट ऑफ डेटा. जो डेटा ट्रांसमिशन का रेट है, ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिशन है उसके साथ ही अगर डेटा ट्रांसमिशन इंक्रीज करेगा तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज करेगी. जो हम डेटा कोई भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज हम ले रहे हैं, अगर उसका डेटा मान लो जो 14,980 था, इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यही डेटा है मान लो. अगर हमारा अगर हम ये इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैंडविड्थ भी उसकी इंक्रीज होगी. Yes, कोई ma'am. भी अगर हम ट्रांसमिशन के लिए डेटा देते हैं, ठीक है, अगर उसको हम उसकी अगर रेंज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगा. इसका सिंपल सा ये जो लाइन है उसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिशन का रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगा. Yes, ma'am. ठीक है प्रवीण, क्लियर हुआ बेटा? मैम हाँ बोलो बेटा. यस मैम.
यस मैम, जो बैंडविड्थ निकाल रहे हैं तो हाँ। मैम जैसे हमें मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटा तुम्हारी हमारी, आवाज, वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी वही मैम, दो फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ बोलो यस बोलो मैम। बोलो। जो मैम जो फ्रीक्वेंसी है बैंडविड्थ वो, बता रही हैं, हाँ तो मैम जो मैम केवल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहेगी ना मैम, कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दो बेटा फ्रीक्वेंसी में? देखो, जो मैंने तुमको फ्रीक्वेंसी रेंज बताया म्यूजिक का, वॉइस का, टीवी सिग्नल का, वो तो फिक्स होता है, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी, हम जो भी अलग से, जो भी कोई अगर और अलग डेटा देते हैं तो वो उसकी बात है कि अगर हम उसका रेंज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज। अगर हम किसी भी चीज का, जो हमने अभी एक प्लॉट बनाया था, उसके बीच में ये F1 था, ये F2 था, अगर इन दोनों का हम ये बीच का ये वो इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी ये बैंडविड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ये F1 F2 यहाँ की जगह हम यस F1 मैम। यहाँ रखते हैं, F2 यहाँ रखते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रहे हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा बैंडविड्थ भी बढ़ गया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, अब टाइम खत्म हो चुका है बेटा, ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। बाय बेटा। बाय मैम।